हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपडेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में हम आप यहाँ पर आपको कम्प्लीटली चर्चा करके मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उसके ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ है। भरत बेनीवाल जी के द्वारा वह कोर्ट केस करवा उस भर्ती को जो कोर्ट केस करवा के और कोर्ट केस के द्वारा उसे रोक लगा दी गई, याचिका जारी की गई थी, आरटीआई लगाई गई थी। तो उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि उसकी जो आरटीआई क्या थी, उन चीज़ों के बारे में, कौन कौन से टॉपिक के बारे में इस जो वीडियो है इसके अंदर डिस्कस करूँगा। पहले वो चीज़ आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जो कोर्ट केस का जो निष्कर्ष है वो क्या रहने वाला है। ठीक है कि कोर्ट केस के बाद में क्या सुनवाई होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इस वैकेंसीज़ का है ये रहेगा। उसके बाद में सेकंड अगर मैं पॉइंट की यहाँ पर बात करूँगा इस वैकेंसीज़ के बारे में, तो वो करूँगा कि जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम बेस होगी या फिर जो परसेंटेज बेस होगी ये है वैकेंसी। दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि इस पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको जो तीसरा पॉइंट रहने वाला है इस वैकेंसीज़ की, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस है वो कब तक स्टार्ट होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस आपके लेट होंगे या फिर अभी स्टार्ट होंगे। इन चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। तो वन बाय वन आप वीडियो को जरूर देखते रहें, कंटिन्यू देखते रहें, बीच में स्किप करके ना जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक न्यूज़ आई थी स्वयं जो एक न्यूज़ के द्वारा उन्होंने क्या बताया है, पहले वो चीज़ देख लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की वेरिफिकेशन सूची जारी कर नियुक्ति की मांग की गई, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उसका जो वेरिफिकेशन करके और उन्हें नियुक्ति की मांग कराने की मांग की गई है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि 25 जुलाई तक वेरिफिकेशन सूची जारी करने व सितंबर माह में मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्त करने के भाग को लेकर मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन, यानी कि एक ज्ञापन सौंपा गया है इस भर्ती से रिलेटेड। और उस ज्ञापन में क्या लिखा गया है कि जो 25 जुलाई तक जो इसका जो वेरिफिकेशन है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ सितंबर माह तक, यानी कि सितंबर मंथ तक इसकी जो फाइनली जो नियुक्ति है, इनकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग लेटर निकाले जाएं। ऐसा एक ज्ञापन सौंपा गया है किसको, मुख्यमंत्री जी को, और जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उन दोनों को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ यह वैकेंसी सितंबर माह तक कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ कोर्ट केस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ये भर्ती है इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस के द्वारा जो रोक है वो लगाई गई है। और यह कोर्ट केस की रोक किस लिए लगाई गई है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यह कोर्ट केस की जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई इस वैकेंसी को किसके द्वारा करवाया जाए, एग्ज़ाम के द्वारा करवाया जाए। इस वैकेंसी को परसेंटेज बेस नहीं होने देंगे, यानी कि ऐसा जो यूथ कैंडिडेट है उनकी मांग है कि इस वैकेंसीज़ को क्या करवाई जाए, एग्ज़ाम बेस करवाई जाए। और इस चीज़ को हम भी सपोर्ट करते हैं, रेगुलरली सपोर्ट करते हैं कि जो वैकेंसी है, इतनी बड़ी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, तो इसको एग्ज़ाम बेस के आधार पर ही करवाया जाए। क्योंकि इसका एक रीज़न है कि जो कैंडिडेट रेगुलरली न्यू जो फ्रेशर्स जो कैंडिडेट निकल रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत कर रखी है, कड़ी तोड़ मेहनत कर रखी है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इतनी ज़्यादा है कि उनका जो सिलेक्शंस के जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं कि ये वैकेंसी है ये एग्ज़ाम पैटर्न पर होनी चाहिए, सभी के हित में होनी चाहिए यह वैकेंसी। लेकिन अभी तक जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस के द्वारा अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है, यानी कि कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी तक कोई भी एक न्यूज़ नहीं आई है कि कोर्ट केस ने जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके ऊपर ये जो दावा है ये रखा है। लेकिन जहाँ तक हो सके, जैसा कि आप सभी को पता होता है कि जब स्टूडेंट्स और जो गवर्नमेंट्स की लड़ाई होती है तो ज़्यादातर जो पक्ष है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही जो स्टूडेंट्स के तरफ में रहता है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम होगा इसकी जो मैं कड़वी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ इस वैकेंसीज़ के अंदर, वो चीज़ आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसी जहाँ तक हो सके, यानी कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जो 7,000 जो 8,000 कुछ पदों वाली 8,200 कुछ पदों वाली जो वैकेंसीज थी, ये वैकेंसी आपकी एग्ज़ाम पैटर्न से नहीं होगी। यानी कि कोर्ट केस लगाने के बाद भी ये वैकेंसी बहुत ही 99% क्या होगा, ये एग्ज़ाम बेस नहीं होगी। इसके पीछे का रीजंस क्या है, यानी कि ये पहले से शेड्यूल्स वैकेंसी थी। ठीक है, यानी कि ये पहले से प्री प्लान वैकेंसी थी कि इस वैकेंसी को इस प्रकार से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये वैकेंसीज़ के मेरे को चांस बहुत कम लग रहे हैं कि इसको एग्ज़ाम के ऊपर दिया जाए। लेकिन जो ये आरटीआई लगाई गई है, इस आरटीआई का जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छा इस जो मिलने वाला है, क्योंकि आने वाली भर्तियाँ इसके अंदर एग्ज़ाम बेस पर हो सकती हैं।
और जो ये एग्ज़ाम है इनकी ये भर्ती है, इस भर्ती से हम बहुत ही दुखी हैं कि जो ये भर्ती इतनी बड़ी भर्ती जो कि काफ़ी कैंडिडेटों को मौका मिल रहा था जो कि परसेंटेज बेस पर होने जा रही है। क्योंकि अगर यही बड़ी भर्ती अगर एग्ज़ाम पैटर्न पर होती तो हमें बहुत खुशी होती कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका मिल जाता। हो सकता है वो कैंडिडेट अपनी मेहनत के बल पर जो वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, उसको अप्लाई कर पाते। ठीक है, तो ये तो हो गई कोर्ट केस की बात कि कोर्ट केस क्या है, अभी कोई फैसला नहीं दे रहा है। और रही बात आपकी जो एग्ज़ाम पर होगी या फिर जो परसेंटेज पर होगी, तो जहाँ तक हो सके इस वैकेंसी की मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये वैकेंसी परसेंटेज बेस ही रहेगी। जहाँ तक हो सके 99% आपकी जो एग्ज़ाम बेस है वो नहीं, इस वैकेंसी को एग्ज़ाम बेस नहीं करेगी गवर्नमेंट। बाकी अभी हो सकता है अगर अच्छा किस्मत रहे तो ये एग्ज़ाम बेस होगी। अगर एग्ज़ाम बेस हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो चिकित्सा मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, रेगुलर भर्ती बेनीवाल जी कंटिन्यू अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यू जारी कर रखे हैं। और बाकी हम जो इसके अंदर जो बात करने वाले हैं कि जो एक न्यूज़ जारी की गई थी, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इस न्यूज़ की आपको कटिंग भी दिखा रहा हूँ कि इस न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें दी गई थी। इसमें ये न्यूज़ ये दी गई थी कि 25 जुलाई तक, यानी कि इसके न्यूज़ के अंदर क्या दिया गया था, एक ज्ञापन सौंपा गया है कि 25 जुलाई तक क्या करवाए, जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए और वेरिफिकेशन सितंबर तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो मैं आपको बता दूँ इस वैकेंसी को ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपको अगस्त के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई के तो 7-8 दिन बचे हैं। बाकी अभी जुलाई के अंदर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट, मेरे को नहीं लग रहा है स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन इसकी जो डीवी है, इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और अगस्त के अंदर स्टार्ट होने से इसका जो मैं बात करूं ज्वाइनिंग की, तो ये आपको अक्टूबर या नवंबर के आसपास इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि इस वैकेंसी को ज़्यादा दिन इसलिए लेट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वैकेंसी पहले से ही RTI लगा के जो निकाली गई थी कि अगर इस वैकेंसी पर कोई RTI लगती है तो वो उसको जल्दी ही 7 या 8 दिन के अंदर उनका जवाब देके उनको फिनिश किया जाएगा, कंटिन्यू भर्ती आगे की जाएगी। ऐसा जो विज्ञापन है वो गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था। तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये वैकेंसी अभी तक इतना दिन स्टॉप रहेगी या फिर इतना दिन स्टे रुकी जाएगी। इस वैकेंसी को जल्दी ही क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो विज्ञापन जारी किया गया था, जो ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को, तो इसमें इनका जो संज्ञान है वो संज्ञान भी लिया जाएगा। और 25 जुलाई तक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन अगस्त माह के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद आपका 1-2 महीनों के अंदर जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। इन्फॉर्मेटिव अपडेट है, अच्छी अपडेट है। तीनों पॉइंटों के बयान मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि इस कारण की वजह से ये पॉइंट क्लियर नहीं हो सकते हैं या फिर इस कारण की वजह से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को रेगुलरली सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपका पास टाइम से लाते रहते हैं। एक चीज़ और कहनी थी, इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ है वो आपकी वीडियो पहले से बनाई हुई है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। गया है कि इस कारण की वजह से ये पॉइंट क्लियर नहीं हो सकते हैं या फिर इस कारण की वजह से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे।